प्रगति को प्राप्त करते हैं। जिसमें लचीलापन हो, एक तो वो प्रगति को प्राप्त करता है, दूसरा जिसकी सोच अच्छी हो। आज हमारी सोच ही तो खराब है। हम अपने साथ अपने लिए तो अच्छा थोड़ा सोच ले, परंतु दूसरे के बारे में हमेशा बुरा ही सोच लेते हैं हम। छोटी सोच रखते हैं। तो हमारे को अच्छा ही सोचना है, अपने जीवन में सद्गुण लाने हैं तो, अपने जीवन में लचीलापन लेके आना है। सोच में विशालता हो, व्यापकता हो, सकारात्मकता भी होनी चाहिए। पॉजिटिविटी जिसको कहते हैं। व्यक्ति क्या है, महान बनने का सोचता है ना, तो बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आगे बढ़ने का आपको मार्ग प्रशस्त की दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि आपकी सोच है हमने बड़ा आदमी बनना है, अर्थात बढ़िया आदमी बनना है। अच्छा सोचेंगे, अच्छा कार्य हम करेंगे। और सोच के भी दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। यानी कि आप पॉजिटिव भी सोचते हैं, नेगेटिव भी सोचते हैं। सकारात्मक सोच जो आप रखेंगे उससे जीवन आपका स्वर्ग बनेगा, नकारात्मक सोच से जीवन आपका नर्क बनेगा। अब एक गिलास आपने लिया, उसमें पानी है। सकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति कहता है गिलास आधा पानी से भरा है। नकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति कहता है आधा गिलास खाली है। देखा जाए तो दोनों का कथन जो है अपनी अपनी अपेक्षा सही है, ऐसे नहीं कि गलत है, परंतु व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। जीवन बन बन के उसका जीवन वैसे ही आचरण करता है। अब आगे एक छोटा सा उदाहरण देखिए। जैसे कोई व्यक्ति सोचता है कि दो रात के बीच में एक दिन आता है, और दूसरा कहता है दो दिन के बीच में एक रात आती है। एक व्यक्ति वो है जो उजाले को देख रहा है, दूसरा व्यक्ति वो है जो अंधकार को महत्व दे रहा है। तो भावार्थ ये है कि सकारात्मकता और नकारात्मकता को व्यक्ति देखता है। जब व्यक्ति नकारात्मकता को देखता है तो वो अंधेरे को देख रहा है, उसके जीवन में दुख के समान उसका जीवन है। और जब व्यक्ति उजाले को देख रहा है, व्यक्ति की सोच सही है, तो व्यक्ति सकारात्मक सोच रहा है, उसके जीवन में उजाला है। कई बार व्यक्ति की सोच सही है, जीवन में कई बार वो कहता है कि समय कम है जी, काम है। उसके विपरीत कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं कि मेरे पास काम कम है, समय ज्यादा है। तो इसलिए कहते हैं पॉजिटिव सोचिए, नकारात्मक दृष्टिकोण छोड़ दीजिए, नकारात्मक बातों को जीवन में मत लेके आइए। यदि हम अपने कार्य को सृजनात्मक और व्यवहार को हम लोग समन्वयात्मक बनाना चाहते हैं, तो हमें सर्वप्रथम सकारात्मक बनना होगा। सृजन कर रहे हैं, कोई नया काम कर रहे हैं, अपने व्यवहार को आप समन्वय बना रहे हैं, तो आपकी सोच तो सकारात्मक हो, पॉजिटिविटी तो हो आपके जीवन में। सोच में यदि लचीलापन नहीं है, जीवन में विकास और प्रकाश होने वाला नहीं है, आप नेगेटिव सोच के कोई काम करेंगे तो कभी सफल नहीं हो सकेंगे। तो कहते हैं सोचो वही जो बोल सको, बोलो वही जो लिख सको, और लिखो वही जिसके नीचे हस्ताक्षर कर सको। इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। व्यक्ति के मस्तिष्क में दिन रात कितने विचार चलते हैं, कितने विचार चलते हैं, हम सारे विचार व्यक्त नहीं कर पाते हैं। आज ऐसे व्यक्ति हैं जिनका निरर्थक विचारों में समय बीत रहा है, खाली बैठे हैं, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, विचार उल्टे सीधे आ रहे हैं दिमाग में। कितना कूड़ा कचरा भरा पड़ा है दिमाग में। शहर की गलियों में इतना कूड़ा नहीं जितना कूड़ा उस व्यक्ति के दिमाग में है। यानी कि नकारात्मक नेगेटिव सोच रखने वाले व्यक्ति के विचार इस तरह के हो जाते हैं। कहते हैं ध्यान रखिए, यदि मलिनता है ना आपके विचारों में, तो आत्मा कैसे आपकी उज्जवल होगी, कैसे आपकी आत्मा में प्रकाश आएगा। आत्मा को पवित्र बनाना है तो विचारों की निर्मलता आवश्यक है। हम मन में कुछ सोच रहे हैं, अच्छा नहीं सोच रहे, बुरा सोच रहे हैं, तो हमारी आत्मा निर्मल कैसे हो जाएगी। सोचो वही जो बोल सको। घर में माता है, पिता है, पत्नी है, बच्चे हैं, उनको कौन सी सोच अच्छी लगती है। अच्छी सोच सबके लिए अच्छी होती है। दिन में क्या है, आप दिन भर में कितने कितने विचार बैठे हुए सोच लेते हैं, परंतु रात्रि में व्यक्ति के सो जाने पर विचारों की गति मंद और बंद नहीं होती है। व्यक्ति के सो जाने पर व्यक्ति क्या है, जब सो जाता है वो बोले चित्र सारी बातों के हमारे सामने उभर कर आते हैं, सारे वो चित्र चल रहे होते हैं, जिसको हम दिन में तो कल्पना कहते हैं, रात को उन्हीं विचारों को हम सपना कहते हैं। तो इन विचारों की परिक्रमा को समझना होगा, नहीं तो जीवन क्या है, व्यस्त कम अस्त व्यस्त ज्यादा हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा, डिस्टरबेंस हो जाएगी। इसलिए हमें सकारात्मक सोच रखनी है। इसलिए ऋषियों ने हमें पहला सूत्र दिया है अच्छा सोचो, दूसरा सूत्र दिया अच्छा बोलो।
तो इसलिए सदैव अच्छा पहले सोचिए, तभी आप अच्छा बोल पाएँगे और तभी आपका आचरण भी अच्छा हो पाएगा। तो ये बात बच्चों को अवश्य बताइए और बच्चों को बताने से पूर्व आप अपने जीवन में इसको उतार कर देखिए कि हमारी सोच पहले अच्छी हो, फिर हमारा बोलना अच्छा हो हर एक के साथ। तो वो भी सकारात्मक सोच हो, उल्टी-सीधी सोच ना हो, जिससे हमारा दिन भर खराब होता रहे। अब छोटी-सी बात हम नहीं समझते कि बोलना भी एक बहुत बड़ी कला है। वाणी से ही दुलार होता है, वाणी से ही लड़ाइयाँ होती हैं। वो वाणी जैसे कहते हैं ना हम लोग अपने वश में नहीं रखते हैं। कभी एकदम लड़ाई वाली बात है, कभी गाली-गलौच वाली बात है, तो बोलना भी तो एक कला है, उसमें भी तो आप संयम रखिए ना। आप शरीर की इंद्रियों की विशेषता देख लीजिए, परमपिता परमात्मा ने हमारे को इंद्रियाँ दी हैं, ज्ञान इंद्रियाँ दी हैं, कर्म इंद्रियाँ दी हैं। इसमें से क्या है कुछ इंद्रियों का के काम तो एक हैं और द्वार 2 हैं। जबकि एक इंद्री ऐसी है जिसके काम तो 2 है लेकिन द्वार 1 है। अब आप कान देख लीजिए, कान 2 हैं परंतु उनका कार्य क्या है? एक है केवल सुनना। आँखें 2 हैं, उनका कार्य क्या है? देखना केवल एक कार्य और वो 2 हैं। और आप नाक के छिद्रों को देख लीजिए, काम केवल एक है सूँघना। अब अंत में आती है बात जीभ की। हमारी जीभ जो है काम 2 करती है, एक बोलने का और एक खाने-पीने का। जीभ के 2 कार्य हैं बोलना और खाना। ध्यान रखिए, बोलकर इज़्ज़त बढ़ेगी, अच्छा बोलेंगे इज़्ज़त बढ़ेगी और अगर गलत खाएँगे तो पेट गड़बड़ बनेगा आपका। यानी कि संयम होना चाहिए वाणी पर भी और आपके खान-पान पर भी। बोलना एक कला है, जो इस कला को सीख लेता है, उसके जीवन में सद्गुणों का विस्तार होता है। अच्छा बोलना है तो अच्छा सुनना है और जैसे कहते हैं ना कौवा और कोयल दोनों देखने में एक समान लगते हैं, पर उनके जो रंग है दोनों का काला ही होता है। इसलिए कहा जाता है कि उनकी वाणी में दोनों में बहुत अलग-अलग वो है, कोई मीठी वाणी है तो कोई तीखी वाणी है। कुछ लोगों की बातों का असर ऐसा होता है कि कुछ लोग दिल में उतर जाते हैं, तो कुछ लोग दिल से उतर जाते हैं, तो वाणी का प्रभाव बहुत पड़ता है। कहते हैं ना मीठा शहद बेचने वाला व्यक्ति की वाणी अगर खराब हो, कड़वी वाणी हो तो शहद नहीं बिकता और अगर तीखी मिर्च बेचने वाला व्यक्ति उसकी वाणी में मिठास है, तो उसकी तीखी मिर्च भी आसानी से बिक जाती है। तो मीठा खा लेने से थोड़ी देर के लिए जीभ मीठी ज़रूर हो सकती है, परंतु मीठा यदि हम जीवन भर बोलते हैं, तो हमारा जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जीवन में सद्गुणों के विस्तार के लिए दूसरा सिद्धांत बहुत ज़रूरी है, वो सिद्धांत है अच्छा बोलें। और इस त्रिगुणीय सिद्धांत को यदि हम जीवन में उतार लेते हैं, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और तीसरा सिद्धांत हम अच्छा आचरण करें। ये 3 सिद्धांत हम इन 3 सिद्धांतों को ध्यान में रखें, अपनी सोच में रखें, हमारा समस्त आचरण जैसे कहते हैं ना भविष्य काल भी हमारा सुंदर हो जाएगा, हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा, हमारा जीवन कैसा हो मुक्तगामी हो मतलब मोक्ष की प्राप्ति की ओर हो। बहुत सुंदर समझ के हमारे को परमपिता परमात्मा ने मनुष्य का जीवन दिया है। इस जीवन में सद्गुणों को ही हमें अपने जीवन में व्याप्त धारण करना है। अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा आचरण करेंगे, तो हमारे मन का टेढ़ापन भी खत्म हो जाएगा और जो वचन है हमारे यदि हम कोई गलत वचन भी बोलते हैं, तो वो भी हमारे सही हो जाएँगे। अच्छा आचरण करने से हम लोग धार्मिक जीवन जी पाएँगे, हर एक के साथ अच्छा आचरण करेंगे, सबसे प्यार में रहेंगे, तो हम सबको प्रभावित भी कर पाएँगे। ये 3 सूत्रीय जो हमारा जीवन है, इसमें अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा आचरण करें, तभी हमारा जीवन सुंदर सुव्यवस्थित हो सकता है। कहने को ये बातें हम हर समय सुनते हैं, हमें तो पता है जी अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए, अच्छा देखना चाहिए, अच्छा आचरण ये बातें हमें सब पता है, बड़े भाई हमारे को सिखाते हैं, परंतु हम उसको व्यावहारिक रूप में अपनाते नहीं हैं। तो ये सिद्धांत, त्रिसूत्रीय सिद्धांत जिसको कह सकते हैं, उस पर चलकर हम अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल सकते हैं। भजनों के माध्यम से भी हम सुनते हैं कि ईश्वर हमारी वाणी, हमारी इंद्रियाँ हमारे वश में हों। अरे वश में हों तब उसके लिए हमारे को प्रयास भी चाहिए। और वो प्रयास कैसे आएगा? अभ्यास करने से आएगा। अभ्यास कैसे हमारी सोच अच्छी रखें और इन सूत्र को अपनाते हुए जीवन को सुंदर बनाएँ। तो आइए 2 पंक्तियाँ कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। देखभाल कर सोच समझ कर अपना वक्त गुजारिए शुभ गुण कर्मों
व्यवहारों से जीवन सदा संवारिए, देखभाल कर सोच समझ कर अपना वक्त गुजारिए। शुभ गुण कर्मों व्यवहारों से जीवन सदा संवारिए, देखभाल कर सोच समझ कर। निंदा चुगली की उलझन से खुद को जरा बचाना, दुनिया के रगड़ों झगड़ों में फंस कर मत रह जाना, बेमतलब की चिंताओं का सर से बोझ उतारिए। शुभ गुण कर्मों व्यवहारों से जीवन सदा संवारिए, देखभाल कर सोच समझ कर। ऐसी वाणी बोल के जैसे अमृत ही बरसा हो, ऐसी वाणी बोले के जैसे अमृत ही बरसा हो, बाहर वालों से भी अक्सर हाल सदा घर सा हो, मुख से निकले वचन बाद में पहले उन्हें विचारिए। शुभ गुण कर्मों व्यवहारों से जीवन सदा संवारिए, देखभाल कर सोच समझ कर। जीत हार तो हर मानव के जीवन में आती है, ठोकर खाकर दिल वालों की हिम्मत बढ़ जाती है, मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी, पथिक हिम्मत न हारिए। शुभ गुण कर्मों व्यवहारों से जीवन सदा संवारिए, देखभाल कर सोच समझ कर अपना वक्त गुजारिए। शुभ गुण कर्मों व्यवहारों से जीवन सदा संवारिए, देखभाल कर सोच समझ कर। बहुत बहुत धन्यवाद दीपालिका जी, मुनि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी बहुत आभार आपका, बहुत अच्छा, धन्यवाद। हमारे दूसरे वक्ता मुनि जी। हाँ मुनि जी। आज मैं वक्ता के रूप में नहीं हूँ, लेकिन एक क्रियात्मक रूप से ध्यान करेंगे हम, उस प्रकार से हम करेंगे। बोलूंगा नहीं, हम सबको साथ मिलके ध्यान करना है, उपासना करना है, जैसे मैं कहूँगा वैसे करना है। तो सबसे पहले हम ईश्वर की गोद में बैठने के लिए पूर्व तैयारी कर ले, पलाठी लगा दे, आराम से पैर लंबे कर दे, सो जाना हो तो सो जाइए, करोड़रज्जु सीधी होनी चाहिए, और मैं और मेरा परमात्मा और कोई नहीं, ये भाव, आंखों बंद, सभी शांत हो जाए, पूर्व तैयारी रूप में स्थिर हो जाए, पानी पी ले, जो भी फ्रेश हो जाए, केवल मैं और मेरा प्रभु। जैसे प्रलय में कुछ नहीं होता, नहीं संसार, नहीं संसार के पदार्थ, सूर्य चंद्र तारा, कुछ भी नहीं, कोई रिश्ते नहीं, केवल मैं और मेरा प्रभु, केवल अंधकार, उसमें दो पदार्थ, दो तत्व, मैं जो जागृत अवस्था में वर्तमान में, और प्रभु आप मेरे समक्ष, मेरे हृदय में
परम पिता परमात्मा आप सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांड को अपने शरीर में अर्थात अपने अधिकार में लिए हुए है, सबका अधिष्ठाता ओम। वह सर्वव्यापक होते हुए भी मेरे हृदय में उपस्थित है। बिना आंखों मुझे देख रहे हो, करना मेरी वाणी मेरे भाव सुन रहे हो, समझ रहे हो। हम 5 बार मिलकर दीर्घ स्वर से मेरे साथ मिलकर ओम का गान करेंगे। ऑडियो बंद रहेगी। अंतिम बार अभी 3 बार ब्राह्मणी प्राणायाम। आंख पर हाथ नहीं रखेंगे, कर्ण को भी नहीं बंद करेंगे, मुंह बंद रखकर ओम का गान दीर्घ स्वर से 5 बार। आंतरिक अनुभूति
अपने श्वास प्रश्वास पर आ जाए। नासिका के अग्रभाग में अपने श्वास प्रश्वास को जाने। श्वास आ रहा है, जा रहा है, केवल जाने। कोई पृथक्करण नहीं। दीर्घ है, छोटा है, गर्म है, ठंडा है, अच्छा है, बुरा है, कुछ भी नहीं। जैसा है अपना है, जाने। साथ में ओम को जोड़े। ओम आपको मैं धारण कर रहा हूं सहज श्वास के द्वारा। आपको उच्छ्वास द्वारा छोड़ रहा हूं, मतलब मलिनता को आप दूर कर रहे हो। ओम ओम ओम। ओम से लेना, ओम से शरीर में अंदर फैल जाना, ओम से बाहर जो कुछ घट रहा है श्वास प्रश्वास या अंदर, साथ में ओम जोड़े। परमपिता परमात्मा ओम। आप मेरे शरीर में हर कण कण में, अंग प्रत्यंग में, हर रक्त में, हर धड़कन में आप हो। आपकी व्यवस्था है। आपकी व्यवस्था से मैं स्वस्थ हूँ। आपकी व्यवस्था से मेरा शरीर, मेरा रक्त, मेरा प्राण, सब कुछ शुद्ध हो रहा है, ऊर्जा पैदा कर रहा है, आयु बढ़ा रहा है। ओम आपकी सुंदर व्यवस्था। ओम प्रतिष्ठा। ओम में प्रतिष्ठ हो जाओ। ओम का ध्यान करो। श्वास में ओम, प्रश्वास में ओम, विचारों में ओम, संकल्प में ओम। हर चेष्टा, हर कार्य में उनकी उपस्थिति हो, ऐसी प्रभु मेरे पर कृपा करो। ओम। हृदय केंद्र पर धीरे धीरे छाती के मध्य में आ जाए। हृदय केंद्र श्वास प्रश्वास का प्रभाव उस हृदय स्थान पर महसूस करे, जाने।
श्वास लेते हैं, छाती फूलती है, जो भी जैसी घटना है केवल जाने। इतना ही नहीं, इसका प्रभाव नाभि तक भी जाता है। हमारे श्वास प्रश्वास का प्रभाव छाती पर उपरांत नाभि तक भी जाता है। वह भी जानने का प्रयास करें। नहीं जान में आ रहा तो नाभि केंद्र पर उंगली रखकर जान लें। ओम मानसिक जप ओम 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 आपका मुख्य नाम अवधातु से आपका नाम ओम है। अवरक्षणे अवधातु के 18 अर्थ होते हैं, जिसका प्रधान अर्थ सर्वरक्षक, सबकी रक्षा करने वाला है, आप हो। ओम ओम ही मेरे प्राण हो, मेरे जीवन आप हो, जीवन का आधार, चराचर जगत का आत्मा ओम आप हो। आप अव्ययी पद हो। आपका विकार कहीं भी नहीं। आपका कोई रूप नहीं चलता। आपका कोई लिंग नहीं, शरीर नहीं। सभी विभक्ति में, सभी वचनों में आप एक समान, अविकारी, अव्ययी हो। सारा जगत, पहाड़, नदी, सरोवर, समुद्र, वृक्ष, वनस्पति, सब कुछ आपका ही गान कर रहे हैं, आपकी ओर ही इंगित कर रहे हैं। सारे वेद, सारे शास्त्र, आर्ष शास्त्र आपकी महिमा का गान कर रहे हैं। वेदों में भी मुख्य विषय केवल आप है, आपको प्राप्त करना ही है। वेद मनुष्य मात्र के लिए हितकारी, उसमें भी आपने हमारे 4 ऋषि मुनियों को सृष्टि के प्रारंभ में जो ज्ञान दिया, उसका प्रारंभ भी असे होता है। अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम, असे प्रारंभ ऋग्वेद। सामवेद का अंतिम शब्द भी ऊ है और यजुर्वेद का अंतिम वर्ण भी म हलंत है। अ उ म। जगत उत्पादक, जगत को चलाने वाले, धारण करने वाले, और म हलंत परिवर्तन, प्रलय करने वाले आप हो। अकार उकार मकार। ओम। चराचर जगत आपका गुणगान कर रहा है।
आलोक और परलोक आपसे ही प्रकाशित है। उपनिषद भी एक तत्व ओम की उपासना करने की बात करते हैं। ओम वह रक्षक, मेरी रक्षा करो, ज्ञान से मेरी रक्षा करो, उत्तम शरीर के साथ उत्तम बुद्धि शक्ति, संकल्प शक्ति, ऊर्जा शक्ति प्रदान करो। मुझ में विवेक वैराग्य बढ़े और आपके पथ पर अडिग बना रहूं, ऐसा सामर्थ्य आप मुझे दीजिए। ओम सर्वरक्षक, ओम प्रतिष्ठा, हम आप में ही उपस्थित बने रहे। हमारा हर कार्य विवेकपूर्ण और आपकी प्राप्ति के लिए ही हो। आप ही ओंकार हो, आत्मा की हम सबकी चिकित्सा आप ही हो। मोक्ष देने वाले केवल आप ओम हो। ओम यह अक्षर कभी न क्षीण होने वाला अविनाशी है। आपसे ही भूत, वर्तमान और भविष्य प्रकाशित होते हैं। तीनों लोग आपसे, आपका व्याख्यान है। सब कुछ ओंकारमयी है। ओम सर्वरक्षक, ओम आपका जप चिंतन करने से समस्त दुखों, दुर्गुणों, दुर्व्यसनों का इतना ही नहीं, जन्म जन्मांतर के बंधन को तोड़ने वाला यह ओम अक्षर ही है। ओम आपकी हम रक्षा करें। इस अक्षर को उद्गित मानकर हम उपासना करें। ओम आपका जप करने से हमारे सारे मनोरथ और कार्य सिद्ध हो जाते हैं। आपका स्वरूप ओम खम ब्रह्म, आकाश की भांति आप सर्वत्र व्यापक हो। आप महानतम हो। आपसे महान, आपके समान कोई नहीं। हमारे माता पिता वंदनीय है, पूजनीय है। हमारे राजा, हमारे नेता, हमारे योगी ऋषिजन सभी वंदनीय, अनुकरणीय और महान भी है।
किंतु आपके समान कोई पदार्थ नहीं, कोई जीवात्मा नहीं, कोई योगी इतना महानतम आप हो। ओम सर्व रक्षक, सभी की रक्षा करने वाले, सब पर कृपा वर्षित करने वाले, मुझ बालक पर, भक्त पर कृपा वर्षित करो। आपने भी गीता में कहा है कि आपका अर्थात ओम का चिंतन करते हुए अंतिम समय में जब वह इस नश्वर देह को त्याग देता है तो वो परम गति प्राप्त करता है। ओम कृतो स्मर, क्लिबे स्मर, कृतम स्मर। हम आपका ध्यान करें, आपका चिंतन करें, आपकी प्राप्ति के लिए ही विशेष पुरुषार्थ करें। हमारा संकल्प, हमारा विचार, हमारी शक्ति, हमारा आयु आपको प्राप्त करने में ही लगा रहे, ऐसी कृपा करें। ओम कृतोस्मर, हे कर्मशील पुरुष, ओम का ध्यान कर, चिंतन कर, उपासना कर। जो कुछ किया है, कर रहा है, उसका निरीक्षण कर, आत्मलोचन कर। तू सामर्थ्यवान है, हम सब सामर्थ्यवान है। अपना सामर्थ्य आपकी प्राप्ति में ही लगावे। ओम सर्व रक्षक। हृदय केंद्र पर श्वास प्रश्वास ओम से ले रहे हैं, ओम से बाहर प्रश्वास हो रहा है। इसका प्रभाव हृदय केंद्र देखे, जाने, स्वीकारे। ओम से लिया, ओम से छोड़ा, यही जाने हृदय केंद्र। ओम 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 ओम। आपको प्राण द्वारा धारण करके ऊर्जा प्राप्त कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और उच्छ्वास द्वारा, ओम शब्द द्वारा, भाव द्वारा सारी मलिनता, रोग, अज्ञान निकाल रही हूँ। ओम 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 ओम।
ओम मतलब अकार उकार मकार। ओ विराट अग्नि विश्व। उकार मतलब हिरण्यगर्भ वायु तेजस आदि। और म का मतलब मकार